2 महीने और 5 दिन बाद यह तय हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई करेगी। सुशांत की मौत के लिए मुख्य आरोपी बनाई गई रिया चक्रवर्ती की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। रिया और महाराष्ट्र सरकार की यह दलील भी खारिज हो गई कि सुशांत की मौत के मामले में उनके पिता ने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसकी जांच करने का बिहार पुलिस को कोई हक नहीं। यह दलील भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली कि सीबीआई जांच की सिफारिश करने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच के सामने मुंबई पुलिस ने अपनी जो जांच रिपोर्ट पेश की थी उसे अदालत ने दुरुस्त माना। फिर भी इस केस की जांच सीबीआई को इसलिए सौंपी गई क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र सरकार के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बढ़ता ही जा रहा था। अदालत ने भी माना कि राजनीतिक विवाद की वजह से मुंबई पुलिस की जांच की निष्पक्षता पर सुशांत के परिवार और प्रशंसकों को भरोसा नहीं। इसलिए जरूरी हो गया कि सुशांत की मौत की जांच स्वच्छ, सक्षम और पक्षपात रहित हो। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वो सुशांत की मौत से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत सीबीआई के हवाले कर। साथ ही अदालत ने सुशांत की मौत की जांच से मुंबई पुलिस को पूरी तरह अलग भी कर दिया। संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि भविष्य में अगर सुशांत की मौत से जुड़ा कोई भी नया मामला सामने आया तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। इस फैसले के बाद सुशांत के परिवार और प्रशंसकों ने भरोसा जताया कि सच अब जल्द सामने आएगा। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस मुहिम का सबसे अहम पड़ाव है जो जस्टिस फॉर सुशांत और सत्यमेव जयते के नारे के साथ शुरू हुई। सत्यमेव जयते ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये मुंडक उपनिषद के उस श्लोक का हिस्सा है जिसका अर्थ है अंततः सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। सुशांत के पिता ने जब पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी तब सुशांत की बहन ने सोशल मीडिया पर लिखा था सत्यमेव जयते। मुंबई में जब बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के बीच तकरार बढ़ी तब बिहार के डीजीपी ने सोशल मीडिया पर लिखा सत्यमेव जयते। आरोपों पर सफाई देने के लिए रिया ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो जारी किया उसका अंत भी सत्यमेव जयते से ही हुआ था। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी सोशल मीडिया पर सत्यमेव जयते लिखकर ही इंसाफ की जंग का हिस्सा बनी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी यही लिखा कि सच जब रोशन होता है तो न्याय केवल जिंदा आदमी को नहीं बल्कि उसको भी मिलता है जो अब दुनिया में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 35 पेज वाले आदेश के जिस पैराग्राफ में यह बात लिखी है उसका अंत भारत के इसी राष्ट्रीय आदर्श वाक्य से ही हुआ, सत्यमेव जयते। ये हर मामले को जांच करेगी और पटना में जो एफआईआर हुआ है उसको उन्होंने सही बताया है। सारे मामले इस मौत से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, रिलेटेड मामले हैं, सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। सुशांत की मौत का सच सामने लाएगी सीबीआई। पूरे देश की पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सीबीआई पे भरोसा है। इनके प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। सीबीआई को सुशांत के सौंपने पर सुप्रीम फैसला। मन ऐसा सुकून महसूस कर रहा है जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात को पहुंचाया और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करता हूं। हर हर महादेव बोलता हूं, धन्यवाद। प्यार, पैसे और धोखे की कहानी से उठेगा पर्दा।
सुशांत की मौत कैसे हुई? सुशांत ने वाकई खुदकुशी की या उनकी हत्या की गई? सुशांत की मौत का असल गुनहगार कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब अब बहुत जल्द मिलने की उम्मीद नजर आने लगी है। सुशांत के परिवार और उनके चाहने वालों को इंसाफ बहुत जल्द मिलने की उम्मीद नजर आने लगी है। सुशांत केस पर पड़ी धूल बहुत जल्द साफ होने की उम्मीद नजर आने लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच अब सीबीआई को सौंपने का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की अर्जी खारिज करते हुए सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 35 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि बिहार पुलिस की एफआईआर सही है और सीबीआई जांच की सिफारिश कानून सम्मत है। सुशांत केस में निष्पक्ष, पर्याप्त और तटस्थ जांच समय की जरूरत है। बिहार सरकार मामले को जांच के लिए सीबीआई के पास भेजने के लिए सक्षम है। भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत जांच कर रही मुंबई पुलिस का अधिकार क्षेत्र सीमित है। मुंबई पुलिस सीबीआई को सहयोग करे और केस से जुड़े सभी दस्तावेज उसे सौंपे। सुशांत मौत मामले से संबंधित अगर कोई दूसरा मामला भी दर्ज है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई और एफआईआर भी अगर दर्ज होता है इस मौत से रिलेटेड, उस एफआईआर का भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा, उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर कराने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ये एक हमारा जो भी स्टैंड था, एक स्टैंड सारा सही साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हर बात को मान ली है। और अब मेरे को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। पूरी तरह से स्टार्ट तो उन्होंने खैर कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से स्टार्ट करेगी। महाराष्ट्र पुलिस सारा कुछ उनको हैंडओवर करेगी और जल्दी परिवार को न्याय मिलने की अब संभावना जल्दी बढ़ गई है। सुशांत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया कि अब सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार से जांच की इजाजत नहीं लेनी होगी। बिहार से लेकर मुंबई तक सीबीआई किसी से भी पूछताछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई सुशांत सिंह मौत मामले की नए सिरे से जांच करेगी। हालांकि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के अब तक जांच किए गए दस्तावेजों का भी मुआयना करेगी। सीबीआई घटना स्थल पर जाएगी और हर गवाह से पूछताछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई जाएगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से केस डायरी, सभी गवाहों, संदिग्धों के बयान, फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगेगी। सीबीआई क्राइम सीन पर जाएगी और बहुत मुमकिन है कि वो क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करे। सीबीआई उन लोगों के बयान दर्ज करेगी जो सुशांत की मौत के वक्त वहां मौजूद थे। सीबीआई रिया, उनके भाई शोविक, पिता इंद्रजीत समेत 7 आरोपियों को समन भेजेगी। सीबीआई इसके बाद किसी की गिरफ्तारी का फैसला भी ले सकती है। हर मामले को जांच करेगी और पटना में जो एफआईआर हुआ है उसको उन्होंने सही बताया है। तो हम परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जाँच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ सीबीआई जाँच हो रही है और आगे भी निष्पक्ष हो जाए तो सबसे अच्छी बात वही होगी। तो जितने भी उनके फैंस हैं, उनके फैमिली है, तो हम लोग हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सच जब रोशनी में आता है तो न्याय केवल जिंदा व्यक्ति को नहीं बल्कि उसे भी मिलता है जो अब दुनिया में नहीं है। सत्यमेव जयते। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती को सबसे बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को पहले ही सीबीआई ने आरोपी बनाया हुआ है। तो उनके साथ शोविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और एक अन्य से नए सिरे से पूछताछ शुरू होगी। 1 महीने से चली आ रही राजनीतिक बयानबाजी के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सीबीआई के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए किया ताकि इस मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिस तरह से बिहार पुलिस को जांच करने से रोका गया, उससे मुंबई पुलिस की भूमिका पर संदेह खड़ा हो जाता है।
मुंबई पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह माना कि बिहार पुलिस को जांच करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ पैसों की हेराफेरी की शिकायत पटना में दर्ज कराई थी। उधर सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाते ही पटना में जश्न मनाया गया। लोगों ने होली खेली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, जबकि हिंदी सिनेमा के नामचीन कलाकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, अनुपम खेर ने ट्वीट किया, कंगना रनौत ने ट्वीट किया, अंकिता लोखंडे ने ट्वीट किया, शिल्पा शेट्टी ने ट्वीट किया, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसे सच की पहली जीत करार दी। देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उससे ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में जो कुछ भी किया गया और बिहार पुलिस ने जो केस दर्ज किया और उसके बाद जो जांच शुरू किया और बाद में जब सुशांत जी के पिताजी की सहमति मिल गई तो हम लोगों ने सीबीआई को रेफर किया और सीबीआई ने इसको स्वीकार कर लिया। तो आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हो गया कि जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ही विधि सम्मत था, कानून के मुताबिक था और अब मुझको पूरा का पूरा भरोसा है कि न्याय मिल पाएगा। सुशांत के परिवार के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी सौगात से कम नहीं। सुशांत के 77 साल के पिता के लिए यह किसी उपलब्धि से कम नहीं। लिहाजा उनके परिवार ने प्रेस रिलीज जारी कर सुशांत के तमाम फैंस और मीडिया को शुक्रिया अदा किया। सुशांत के परिवार का मित्रों, शुभचिंतकों, मीडिया और उसके दुनिया भर के करोड़ों फैंस का हृदय से आभार। सुशांत के प्रति आपके अगाध प्रेम और हमारे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हम श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बाधित न्याय प्रक्रिया को गति दी। अब जबकि देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी ने काम संभाल लिया है तो हमें पूरा विश्वास है कि दोषियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी। हमारा मानना है कि संस्थाओं में लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। आज के घटनाक्रम से प्रजातंत्र में हमारा विश्वास और भी मजबूत हुआ है। देश से हमारा प्रेम अटूट है, आज और भी दृढ़ हुआ है। हालांकि इस मामले में राजनीति अब भी जारी है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी के नेता अब भी खुलकर बोल रहे हैं, जबकि शिवसेना समेत महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियां इस मामले में मुंबई पुलिस का अब भी बचाव करती नजर आ रही हैं। इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है। मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और न्याय की जीत हमेशा होती है। और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा है। महाराष्ट्र सरकार के अपने कारणों से महाराष्ट्र पुलिस की इतनी किरकिरी हुई है और अब जो मैंने अभी स्टडी किया, जितना सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं वो इस देश में न्याय की जीत है। लोगों को विश्वास हुआ है। सुशांत सिंह की मौत पर सियासत भले ही न रुकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस बहस पर विराम लग गया है जिसमें राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र को मुद्दा बनाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुंबई पुलिस को जांच का अधिकार तो है, लेकिन जांच एजेंसियों के बीच तकरार रोकना भी उतना ही जरूरी है। लिहाजा केस अब सीबीआई के हाथों में है और बहुत जल्द सुशांत की मौत का सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद है। बाढ़ का आफतकाल, एक बार फिर आसमान से मूसलाधार आफत बरसी। करीब 4-5 घंटों की बारिश के बाद दिल्ली और एनसीआर के शहरों में जिंदगी जैम हो, क्योंकि वहां दरिया बहने लगा था। गुरुग्राम के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात थे। सोशल मीडिया पर तस्वीरों और तंज का दौर सुबह से शुरू हो। दिल्ली एनसीआर के ड्रेनेज सिस्टम यानी
जल निकासी की व्यवस्था पर कई बार सवाल उठ चुके, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए जब लोगों ने भी मान लिया अब कि मॉनसून के सीजन में ये तो चलता ही रहे, दिक्कत शहरों में हर बारिश के बाद होने वाले जलभराव से नहीं है, परेशानी मॉनसून की कारस्तानी से हो रही। देश में बारिश का जो पैटर्न अब दिख रहा है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि बारिश की रफ्तार बेहद असामान्य हो चुकी है। मौसम विभाग की वेबसाइट पर इस साल की रोजाना बारिश का जो आंकड़ा है उसे देखकर यही लगता है कि देश धीरे धीरे बड़े संकट की ओर बढ़ चला है। देश में सामान्य बारिश का मतलब क्या है, इसके लिए मौसम विभाग 1961 से 2010 के बीच हुई औसत बारिश को आधार मानता है। इस पैमाने पर देखें तो 1 जून से अब तक कुल 80 दिन हुए। इन 80 दिनों में 36 दिन देश में औसत से ज्यादा बारिश हुई, 28 दिन ऐसे थे जब औसत से कम बारिश हुई। ये जो सामान्य से अधिक बारिश वाले 36 दिन हैं, वही दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जल भराव और देश के ज्यादातर राज्यों में बाढ़ और जमीन खिसकने की असली वजह। पर्यावरण के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अगस्त के महीने में सिर्फ 12 दिनों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की 1000 से अधिक घटनाएं हुई। 12 दिन। इस बार भी मौसम का मिजाज वैसा ही। अचानक भारी बारिश की वजह से राजधानी पानी में डूबी। उत्तराखंड में पानी के साथ बहकर आई पहाड़ की मिट्टी में लोगों की जिंदगी और सपने दफन हो गए। इसी तरह देश के करीब 12 राज्यों में कई सड़कों पर समंदर जैसी लहरें हाहाकार मचाए हुए हैं, कई नदियां तटबंध तोड़कर तबाही मचाई गई। उत्तर भारत में सैलाब का सितम। बारिश में पानी पानी हुई राजधानी। पहाड़ तोड़ आफत से कराहती जनता। बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं लेती, मुसीबत है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। बादलों का गरजना सुकून नहीं बल्कि सांसत में डाल रहा है। मॉनसून का मौसम आधे हिंदुस्तान को खून के आंसू रुला रहा है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। नावों और तिरपाल के सहारे जिंदगी कट रही है, तो शहरों में बारिश का पानी तबाही की पटकथा लिख रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, सबवे में गाड़ियां डूबी जा रही हैं, तो जल निकासी के इंतजामों का एक बार फिर कच्चा चिट्ठा खुलता नजर आ रहा है। आज हम आपको मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत की विनाश लीला की भयावह तस्वीरें दिखाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों की। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को मुसीबत की बारिश पड़ी। जी हां, मुसीबत की बारिश, क्योंकि दिल्ली में बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आने लगा। कई जगहों पर पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन इससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। गाड़ियां पानी में बंद पड़ने लगी, जिससे मुसीबत और बढ़ गई। घर से काम के लिए बाहर निकले लोगों को घंटों ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा। जगह जगह जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जाकिर हुसैन कॉलेज के बाहर की। यहाँ आप देखिए पूरी सड़क में जल भराव हो गया है, पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि फुटपाथ कहाँ है, सड़क कहाँ है, कोई डिफरेंस, कोई अंतर यहाँ नजर नहीं आ रहा है। भारी बारिश के बीच हुए जल जमाव से सड़कों पर जहाँ पानी भर गया, तो वहीं साकेत इलाके में एक दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। देखिए कैसे बारिश की वजह से कमजोर पड़ चुकी ये दीवार गाड़ियों पर गिरी और उनका कचूमर निकल गया। दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में एक दीवार ढह गई है और दीवार के नीचे देखिए किस तरह से जो कार हैं वो दब गई हैं। ये आप देखिए किस तरह से जो गाड़ियां खड़ी हैं, 7 गाड़ियां हैं जो इस दीवार के नीचे दबी हैं। ये एक स्कूल की दीवार का हिस्सा है जो इस तरफ सड़क की तरफ भर भरा कर गिर गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम का हाल भी देख लीजिए। यहाँ सड़क पर पानी है या पानी में सड़क, पता ही नहीं चलता। मौसम ने करवट क्या ली, साइबर सिटी में जैसे सैलाब आ गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और गाड़ियों की जगह कई इलाकों में नावें चलने लगी। अब आपको गुरुग्राम की ही एक और तस्वीर दिखाते हैं।
यहाँ के पौष इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर एक अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक मर्सिडीज गाड़ी पूरी तरह डूब गई। देखिए कैसे इस मर्सिडीज गाड़ी की सिर्फ छत नजर आ रही है, जबकि गाड़ी का पूरा हिस्सा पानी में है। पानी में फंसी इस गाड़ी को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। तो गनीमत ये रही कि ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सिर्फ 95 मिलीमीटर की बारिश में गुरुग्राम की हालत पंचर हो गई। यहाँ पानी में 100 से ज्यादा गाड़ियां इसी तरह फंस गई। दिल्ली और उससे सटे इलाकों का हाल तो आपने देख लिया। अब देखिए बिहार की ये भयावह तस्वीरें। हाजीपुर से आई ये तस्वीरें खौफ पैदा करने के लिए काफी है। देखिए कैसे पूरा का पूरा गांव जल समाधि ले चुका है। यहाँ बाया नदी में आई बाढ़ के कारण तकरीबन 10,000 लोगों की जान खतरे में है। खेत खलिहान सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। जनप्रतिनिधि सुध नहीं ले रहे और जनता राम भरोसे दिन काट रही है। कोई आदमी नहीं है यहाँ, माने समझिए तो वार्ड सरपंच मुखिया आपसे कहेंगे कोई भी यहाँ का संस्था का आदमी नहीं आया। कुछ सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग का, क्या कर सकते हैं। नाव की व्यवस्था, नाव का कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था तो फिर देखे जब नाव आया है फिर लेके आए, कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों में भी बादल तबाही का सबब बन रहे हैं। पिथौरागढ़ में आसमानी आफत का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। हर तरफ पहाड़ दरक रहे हैं। ये वीडियो बांसवगढ़ इलाके का है। जरा देखिए कैसे चट्टान भरभरा कर गिर रही है। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब धापा गांव आसमानी आफत में पूरी तरह तबाह हो गया है। 130 परिवारों के इस गांव में 52 घर जमींदोज हो चुके हैं। जो घर बचे हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। भूस्खलन तो हो ही रहा। अब इस साल जो हुआ है इसमें रहने लायक नहीं रह गया इसी गांव में। तो व्यवस्था कहीं हो जाए तराई वराई में तो वो अति उत्तम है। नहीं तो रहने लायक है नहीं। कभी इधर आ रहा है कभी इधर आ रहा है, नीचे भी टूटने लग गया। पिथौरागढ़ में बीती रात से ही हो रही भारी बारिश के बाद कई जगह सड़कों पर मलबा भी आ गया। न्यूज 18 की टीम पिथौरागढ़ मुख्यालय से लुमती की तरफ जा रही थी कि तभी सुबह अस्कोट इलाके में एक जगह पर मलबा आ गया और दलदल में न्यूज 18 की गाड़ी भी फंस गई। और अस्कोट में अचानक जो है सुबह बारिश के बाद पहाड़ गिरा, जिसका मलबा इस वक्त यहाँ पर आप सड़क पर देख सकते हैं। और हमारी गाड़ी खुद हम यहाँ से जब निकल रहे थे तो इस मलबे के दलदल में इस वक्त फंस चुकी है और बड़ी मुश्किल से एक दूसरी गाड़ी आप देख सकते हैं वहाँ पर फंसी हुई है। और जिसके बाद ग्रिप जो बीआरओ की एक टीम होती है जो पूरी सड़कों को से जो मलबा हटाती है, उस यहाँ पर जेसीबी को हमने बुलाया है और जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है। जब वो हटाएगी उसके बाद ही यहाँ से हम आगे जा पाएंगे। मॉनसून के इस मौसम में तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में लोग अपनी जान की खैर मना रहे हैं और प्रशासन की ओर से मिलने वाली मदद की बाट जोह रहे हैं।